मैं एसपी दीक्षित जीपीएससी स्कूल गुड़ागौर से। बेटा अपना बायोटेक्नोलॉजी वाला पोर्शन चल रहा था। बायोटेक्नोलॉजी वाले में मैंने कल आपको बताया था वेक्टर्स, कल तक आपको वेक्टर्स बताए थे मैंने, और कल की वीडियो में आपने जीवाणुभोजी वेक्टर्स के बारे में मैंने आपको बता दिए थे। ओके, अगला टॉपिक आपकी इसमें है जीन लाइब्रेरी। ठीक है, अब लाइब्रेरी आप जानते हैं लाइब्रेरी क्या होता है? किसी चीज़ का जहाँ पर संग्रहण किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, कलेक्शन किया जाता है, वो संग्रहण केंद्र आपका क्या उसको अपन क्या शब्द दे दिए? लाइब्रेरी। तो यहाँ पर अगर अपन देखें, जैसे आपने जनरली आप जानते हैं लाइब्रेरी शब्द आप सुन लेते हैं कि नहीं, ये बुक्स लाइब्रेरी है ना। तो लाइब्रेरी का मतलब होता है जहाँ पर बहुत सी चीज़ों का संग्रहण किया जाता है। अब यहाँ पर किसका है? जीन लाइब्रेरी। तो मतलब जीन लाइब्रेरी का मतलब यहाँ पर जीनों का संग्रह किया जाता है। ठीक है, उसको अपन क्या बोल देते हैं? जीन लाइब्रेरी। तो अगर अपन देखें अपनी बुक में जो जीन लाइब्रेरी है वो ये निम्नलिखित है। दो जीन लाइब्रेरी के बारे में आपकी इसमें ये बात की गई है। एक तो है इसमें आपका cDNA लाइब्रेरी, cDNA या DNA लाइब्रेरी भी आप बोल सकते हो, लाइब्रेरी। और एक है आपका जीनोमिक लाइब्रेरी, जीनोमिक लाइब्रेरी। तो ये यहां पर दो लाइब्रेरी है आपके इसमें। क्लियर? जीन लाइब्रेरी में एक तो cDNA लाइब्रेरी और दूसरा कौन सा है? जीनोमिक लाइब्रेरी। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं cDNA क्या होता है। क्लियर? cDNA या इसको अपन बोल देते हैं cDNA को संपूरक या पूरक DNA, या इसको कंप्लीमेंट्री, समझ में आ रहा है ना? कंप्लीमेंट्री DNA। जनरली आपने सुना है कि DNA के द्वारा किसका निर्माण होता है बेटे? अपन बोलेंगे RNA का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाता है? ये कहलाता है अनुलेखन। अनुलेखन या जिसको अपन क्या बोल देते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है ना, या इसको अपन ट्रांसक्रिप्शन, ये ट्रांसक्रिप्शन इसको अपन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर अपन बोलेंगे cDNA बनाने के लिए या पूरक DNA बनाने के लिए इसका जस्ट रिवर्स हो जाता है। मतलब mRNA के द्वारा किसका निर्माण? अपन बोलेंगे DNA का निर्माण। तो ये जो प्रक्रिया जो होती है इसको अपन बोल देते हैं प्रतीप अनुलेखन। प्रतीप अनुलेखन। क्लियर? इसको अपन ने क्या बोला? प्रतीप अनुलेखन। या इसी को अपन बोल देते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, अब ध्यान रखें ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नामक, अब यहां पर ये जो प्रक्रिया जो होती है कौन से एंजाइम की उपस्थिति में? ये होती है ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की उपस्थिति में mRNA का निर्माण होता है। और यहां पर अपन बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की उपस्थिति में mRNA के द्वारा क्या होता है? DNA का निर्माण होता है। और इसको अपन क्या बोल देते हैं? प्रतीप अनुलेखन या इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर इस चीज को आप समझे। ठीक है, ये जो बना ये क्या बना आपका? cDNA बना। ठीक है, अब ये जब cDNA बन जाता है तो आप ध्यान रखें
पॉलीमरेज एंजाइम की उपस्थिति में, बाद में अगर अपन देखें, अपने को तो यहीं तक अपने को अध्ययन करना है, तो पॉलीमरेज एंजाइम की उपस्थिति में ये अपन बोलेंगे क्या बन जाता है, ये आपका DS DNA। ये DS DNA का मतलब क्या हुआ, डबल स्टैंडर्ड DNA। जबकि यहां पर अगर अपन देखें तो आप ध्यान रखेंगे, यहां पर सिंगल स्टैंडर्ड DNA का निर्माण होता है, एकल श्रृंखला DNA का निर्माण होता है, और यहां पर पॉलीमरेज एंजाइम की उपस्थिति में दोहरी श्रृंखला युक्त DNA का क्या होता है, निर्माण होता है। अब बेटा ये बुक में नहीं है आपके, इसमें यहां तक ही है आपके इसमें। तो अब इसकी अगर अपन खोज देखें, ये जो आप ध्यान रखे हैं प्रतीप अनुलेखन, इसकी खोज टेमिन एवं बाल्टीमोर ने किया था। टेमिन एवं बाल्टीमोर ने इसकी खोज किया था, इसलिए इसको अपन क्या बोल देते हैं, टेमिनिज्म भी इसको अपन बोल देते हैं, टेमिनिज्म। क्लियर? टेमिन बाल्टीमोर के आधार पर इसको अपन क्या बोल देते हैं, टेमिनिज्म अपन बोल देते हैं। ठीक है? और ये ऐसा वाउंड ट्यूमर में अपन देख सकते हैं। वाउंड ट्यूमर में ये इस तरह अपन देख सकते हैं। तो आप cDNA समझ गए। cDNA का मतलब क्या हुआ, RNA के द्वारा, RNA से किसका निर्माण, संपूरक DNA के निर्माण की प्रक्रिया को अपन क्या बोल देते हैं, प्रतीप अनुलेखन, और इसके द्वारा अपन बोलेंगे ये cDNA का निर्माण होता है। ठीक है? RNA से DNA का निर्माण, और वो जो DNA बनता है वो कैसे बनता है, सिंगल स्टैंडर्ड बनता है। ठीक है? इसलिए इसको अपन ने क्या बोल दिया, ये आपका कंप्लीमेंट्री या पूरक या संपूरक DNA। क्लियर? अब आप ध्यान दें, अब आपके इसमें है cDNA लाइब्रेरी। अब इनमें अपन ने क्या किया, इसमें ध्यान दो। तो अब जब ये DNA बन जाते हैं, ये आपके cDNA का निर्माण हो गया, cDNA अपन ने रख लिया। इनको यदि इनकी संख्या कम है तो आप ध्यान रखें, अपन बोलेंगे PCR का भी आप उपयोग कर सकते हैं। ठीक है? अब देखो यहां पर ये आपका ये वाहक है, ये वाहक है, ये वाहक है, और ये अपन बोलेंगे वांछित बोल दो, चाहे cDNA बोल दो, वांछित DNA। ठीक है? अब इनको किसके द्वारा, प्रतिबंधन एंजाइम के द्वारा, प्रतिबंधन एंजाइम, प्रतिबंधन एंजाइम के द्वारा इनको अपन काटते हैं। ये अपन ने काट लिया। इसी तरह इसको भी ये प्रतिबंधन एंजाइम के द्वारा ये काटा, ये कटा हुआ अलग टुकड़ा ये इधर हो गया। ठीक है? अब इसके बाद अपन बोलेंगे लाइगेज। लाइगेज एंजाइम। ठीक है? और ये प्रक्रिया आपको पता है क्या कहलाती है, लाइगेशन कहलाती है। उसके उपरांत ये इसको ये यहां पर अपन ने जोड़ दिया। ठीक है? तो ये क्या बन गया आपका, पुनर्योगज, पुनर्योगज, ये DNA ये बन गया। इसके बाद इसका जो स्थानांतरण जो होता है, अपन बोलेंगे इसको परपोषी कोशिका। ये सपोज करिए ये अपन ने ये जो परपोषी कोशिका है, परपोषी कोशिका या
आप बोल सकते हो एरिस्टिया कोलाई, यहां पर इसको भेजा जाता है, यहां पर इसको भेजते हैं तो ये अपन बोलेंगे द्विगुणन की प्रक्रिया करता है। समझ में आया ना, मतलब इसकी प्रतिलिपियां बनती हैं। फिर इसके बाद ध्यान रखें, इसको डीएनए प्रोब के द्वारा, डीएनए प्रोब, ठीक है, डीएनए प्रोब के द्वारा अपन बोलेंगे संकरित कराते हैं। डीएनए प्रोब के द्वारा क्या कराते हैं? संकरित कराते हैं। और डीएनए प्रोब से संकरित कराने पर अपन बोलेंगे इसकी जो पूरक श्रृंखला जो होती है, ठीक है, इसकी पूरक श्रृंखला का अपन बोलेंगे ये अपन जानकारी करते हैं, ठीक है। और फिर इसकी बहुत सी प्रतिलिपियां लगातार ये बनती रहती हैं और बनने रहने के उपरांत अपन बोलेंगे इनका संग्रहण ये कर लिया जाता है। ये आपका क्या कहलाता है? ये आपका कहलाता है cDNA लाइब्रेरी। यहां पर एक चीज आप ध्यान रखना, यहां पर डीएनए का पूरा भाग होता है, लेकिन इस डीएनए में इंट्रॉन वाला भाग नहीं होता है। इंट्रॉन आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, इंट्रॉन और एक्सॉन। एक्सॉन ये पढ़ा है। तो इंट्रॉन कौन सा भाग होता है? इंट्रॉन, ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, इसको आप वॉच करेंगे, ठीक है। इंट्रॉन में आप ध्यान रखेंगे डीएनए का वह भाग, ध्यान रखो यहां पर डीएनए का वह भाग जिसमें आनुवांशिक संकेत, जिसमें आनुवांशिक संकेत अनुपस्थित होते हैं। क्लियर? मतलब डीएनए का वह भाग जिनमें आनुवांशिक संकेत क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं, उसी को अपन क्या बोल देते हैं? इंट्रॉन। और एक्सॉन क्या होता है? एक्सॉन में आपको बता दूं, जिनमें आनुवांशिक सूचनाएं, जिनमें आनुवांशिक सूचनाएं निहित होती हैं। समझ में आया? जिनमें आनुवांशिक सूचनाएं क्या होती है? उपस्थित होती है, उसको अपन क्या बोल देते हैं? एक्सॉन। तो इसमें सिर्फ अपन बोलेंगे कौन सा भाग होगा? सिर्फ एक्सॉन वाला भाग ही होगा, ठीक है। इनमें अपन बोलेंगे जो इंट्रॉन वाला जो भाग जो होता है, इंट्रॉन वाला भाग, वो अपन बोलेंगे इनमें क्या होता है? अनुपस्थित होता है। इस चीज का आप विशेष बेटा ध्यान रखेंगे कि इंट्रॉन वाला भाग अनुपस्थित और एक्सॉन वाला भाग अनुपस्थित, इंट्रॉन वाला अनुपस्थित और एक्सॉन वाला अनुपस्थित होता है। क्लियर? इस तरह से ये आपका, मैंने अभी आपको बताया cDNA लाइब्रेरी। तो इनका अपन बोलेंगे इस तरह से, ये जो कॉम्प्लीमेंट्री जो डीएनए जो होते हैं, इनका संग्रहण किया जाता है। क्लियर? अब आप देख लो, थोड़ा सा मैं आउटलाइन इसको बता देता हूं। ये आपका जीनोमिक लाइब्रेरी, ये जीनोमिक लाइब्रेरी क्या होता है? जीनोमिक में आप सबसे पहले आप समझें जीनोम। ये जीनोम क्या होता है? जीनोम, ध्यान रखें, एक अगुणित कोशिका में उपस्थित समस्त डीएनए को क्या बोल देते हैं? जीनोम। आप ऐसे समझो, अगुणित कोशिका में उपस्थित समस्त जीनों को, जीनों या आप बोल सकते हो डीएनए को, समस्त जीनों या अपन बोल सकते हैं समस्त डीएनए को क्या बोलते थे बेटे? जीनोम। या इसी को अपन क्या बोल देते हैं? संजीन। ये इसको अपन क्या बोल देते हैं? संजीन। क्लियर? अब यहां पर ध्यान रखना, मैंने आपको बताया ये आपका अगुणित कोशिका, ठीक।
अगुणित कोशिका अगर अपन ह्यूमन बींग्स में देखते हैं तो आपको समझ में आना चाहिए, जैसे शुक्राणु है और अंडाणु है, ठीक है, स्पर्म एंड ओवम, ये कैसी है? ये आपकी अगुणित कोशिका है। और इनमें जितना अपन बोलेंगे समस्त जो डीएनए होगा या संपूर्ण डीएनए होगा या संपूर्ण जीन होगी, उसी को ही अपन क्या बोल देते हैं? उसी को अपन बोल देते हैं जीनोम, या इसको अपन क्या बोल देते हैं? संजीन। समझ में आया बेटे? अब इनमें अगर अपन देखें, ध्यान रखें, इनमें मैं आप ध्यान रखेंगे कि जीनोमिक लाइब्रेरी में आपका इंट्रॉन और एक्सॉन, ये अपन बोलेंगे दोनों भाग, इंट्रॉन और एक्सॉन दोनों भाग अनुपस्थित होते हैं। क्लियर? शेष बेटे मैं आपको कल जो है इसका जो प्रोसेस है, इसकी जो संपूर्ण प्रक्रिया है, वो मैं कल वाली वीडियो में आपको बताऊंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।